हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अमेजोन पे आपने रीन्यूड और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट ज़रूर देखे होंगे जो कि एक न्यू प्रोडक्ट के प्राइस के कंपैरिजन में काफ़ी कम प्राइस में मिल जाते हैं। मैंने अमेजोन से कई बार काफ़ी सारे रीन्यूड प्रोडक्ट परचेज किए हैं जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया कंडीशन में रिसीव हुए हैं। एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में ही मुझे वो मिले हैं और बहुत ही कम प्राइस में मुझे वो प्रोडक्ट मिल गए थे। मैंने कुछ माइक्रोफोन परचेज किए, कुछ हेडफोन परचेज किए, कुछ अदर आइटम परचेज किए जिनके वीडियोज़ भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं और एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था जिसमें काफ़ी सारे रीन्यूड प्रोडक्ट मैंने दिखाए थे जो कि मैंने परचेज किए थे। उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन में मैं आपको दे दूंगा। एक मैंने 0.8 टन का स्प्लिट एसी भी परचेज किया था रीन्यूड कैटेगरी में जो कि एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में ही मुझे मिला था, बिल्कुल भी कभी उसे खोला नहीं गया था। आई थिंक उसका जो स्टॉक था वो 2 साल पुराना स्टॉक था, इसलिए मुझे वो बहुत ही कम प्राइस में आई थिंक 9600 समथिंग प्राइस में मुझे मिला था। तो मैंने जब भी अमेजोन से रीन्यूड और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट परचेज किए मुझे हमेशा बहुत ही बढ़िया कंडीशन में वो रिसीव हुए। तो आज ये वीडियो फिर से अमेजोन रीन्यूड और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट पे मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि अमेजोन से रिफर्बिश्ड लैपटॉप परचेज करें या ना करें, या फिर रिफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन परचेज करें या परचेज ना करें, या अदर कोई प्रोडक्ट परचेज करें या फिर ना करें। तो उन्हीं सभी क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आप भी ऐसे कोई प्रोडक्ट अमेजोन से परचेज करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि अननेसेसरी का हेडेक आपको ना हो और आपके पैसे वगैरह यहाँ पर डूबने से बच जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर 2-3 साल पहले की बात करेंगे तो अमेजोन पे जो रीन्यूड और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट सेल हुआ करते थे तो वो ऐसे प्रोडक्ट होते थे जो कि किसी ने परचेज किया, उसे उसमें कुछ पसंद नहीं आया और उसने उसको रिटर्न कर दिया, उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह उसने कर ली, 2-4-5 दिन उसको यूज़ करके रिटर्न कर दिया। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते थे अमेजोन पे काफ़ी कम प्राइस में रीन्यूड कैटेगरी में मिल जाते थे, या फिर उनके बॉक्स रखे रखे स्टॉक में डैमेज हो गए हैं, या फिर किसी कस्टमर के पास कोई आइटम गया, उसने कुछ एक्सेसरीज वगैरह वहाँ से निकाल कर रिटर्न कर दिया। तो वो ऐसे भी जो प्रोडक्ट होते थे वो भी रीन्यूड कैटेगरी में और रिफर्बिश्ड कैटेगरी में मिला करते थे। पहले जो ऐसे प्रोडक्ट होते थे वो 95% रीन्यूड कैटेगरी में ही सेल होते थे, रिफर्बिश्ड में 1-2 प्रोडक्ट ही कभी देखने को मिलते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज के टाइम में अगर देखेंगे तो अमेजोन पे आपको हर टाइप के रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। रीन्यूड बहुत ही कम प्रोडक्ट मिलेंगे, रिफर्बिश्ड बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि एकदम उल्टा हो गया है। अब 95% जो है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मिलते हैं और 5% ही रीन्यूड प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनमें लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, अदर बहुत सारे भी प्रोडक्ट हैं। स्पेशली स्मार्टफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप की कैटेगरी में देखेंगे तो अमेजोन पे बहुत ही ज़्यादा रिफर्बिश्ड ऐसे प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। अब ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो कि पहले किसी कस्टमर ने रिटर्न कर दिया था या उनका बॉक्स डैमेज था या कोई एक्सेसरीज उसमें मिसिंग थी। अब ये ऐसे प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं जो कि एक्चुअल में रियल में रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट हैं, जो कि आपको मार्केट में रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। बहुत सारी सेलर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट सेल करते हैं, वही जो सेलर हैं अमेजोन पे अब रजिस्टर होकर और अमेजोन पे ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अमेजोन की वेबसाइट पे लेके चलता हूं और वहां पर मैं कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाता हूं जो कि डेफिनेटली आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि ये रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट हम परचेज करें या फिर ना करें। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं लेनोवो का एक ही रिफर्बिश्ड लैपटॉप है जो कि एक टच स्क्रीन लैपटॉप है। यहाँ पर आप ये देखेंगे तो टच स्क्रीन लैपटॉप इस पे मेंशन किया गया है। इसका MRP करीब 1 लाख रुपए है, लेकिन ये 17,000 रुपये में यहाँ पर सेल किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 डेज रिप्लेसमेंट बाई ब्रांड यहाँ पे मेंशन किया गया है और 6 मंथ वारंटी केयर में अगर देखेंगे तो 6 मंथ सेलर वारंटी यहाँ पर दी जा रही है। अब एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप को ब्रांड क्यों रिप्लेस करेगा? वो तो कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। अगर आप इसका अमेजोन का बिल भी लेकर जाएंगे कि हमने ऐसे ऐसे परचेज किया है तो भी ब्रांड इसको क्यों रिप्लेस करेगा एक यूज्ड किए हुए काफ़ी पुराने प्रोडक्ट को। और जब 6 मंथ की इस पे सेलर वारंटी दी जा रही है तो ब्रांड का तो फिर इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसे ही दूसरा हम HP का लैपटॉप यहाँ पर ये देखते हैं तो ये 1 लाख रुपए का लैपटॉप है और ये 22,200 रुपये में यहाँ पर सेल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम प्राइस में सेल हो रहा है। और ये जो इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं तो ये न्यू प्रोडक्ट की इमेज दिखाई गई है, कोई ओल्ड प्रोडक्ट यहाँ पे ये लिस्ट नहीं किया गया है। और इस पे आप अगर देखेंगे तो इस पे भी 7 डेज रिप्लेसमेंट बाई ब्रांड मेंशन किया गया है और 6 मंथ ये वारंटी इस पे दी गई है, 6 मंथ सेलर वारंटी। तो इस पे भी सेम ही कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रीन्यूड प्रोडक्ट आर इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड टू बी फुल्ली फंक्शनल।
तो यहाँ पर ये कैटेगरी दी गई है प्रीमियम, एक्सीलेंट, गुड। तो इसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि ये लैपटॉप कितना पुराना है, कोई स्क्रैच है या कोई डैमेज तो उसमें नहीं है। तो वो यहाँ पे कहीं पर मेंशन नहीं है कि इसकी जो कंडीशन है वो एक्सीलेंट कंडीशन है या फिर ये गुड कंडीशन में है, तो वो यहाँ से पता नहीं लग रहा है। सिर्फ इस पे रिफर्बिश्ड ही मेंशन किया गया है। और यहाँ पर ये जो सारे रिफर्बिश्ड लैपटॉप हैं वो ऐसे भी लैपटॉप हो सकते हैं जो कि एक्सचेंज में आपने दिए हैं, यानी कि अमेजोन पे किसी ने कोई परचेज़ किया होगा, कोई अदर लैपटॉप परचेज़ किया होगा और एक्सचेंज में उसने दिया होगा, तो वो भी यहाँ पर जो सेलर हैं जो एक्सचेंज में लेते हैं तो वो यहाँ पर इसको सेल कर रहे हैं। और इसका देखेंगे सोल्ड बाई यूज्ड येट न्यू, तो ये आप देख सकते हैं कि यूज्ड है लेकिन अभी भी न्यू है। तो यहाँ पर ये इन्होंने अपना एक जो कह सकते हैं सेलर नेम यहाँ पे दिया गया है, यूज्ड येट न्यू। ऐसे यहाँ पे एक डेल का देखते हैं, तो ये है एक रीन्यूड लैपटॉप और ये भी 1 लाख रुपए का है, लेकिन इसका प्राइस है 22,000 रुपये और ऊपर लिखा गया है रीन्यूड और नीचे यहाँ पर टैग अगर देखेंगे तो लिखा गया है रिफर्बिश्ड। और इस पे देखेंगे तो 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट लिखा गया है और 6 मंथ वारंटी यहाँ पे दी गई है, 6 मंथ सेलर वारंटी दी गई है, लेकिन सर्विस सेंटर का रिप्लेसमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी सेम टू सेम वही कंडीशन लिखी हुई है। तो इसकी पॉलिसी वगैरह आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एक और लैपटॉप यहाँ से हम ये देख लेते हैं। तो लेनोवो का एक ये लैपटॉप और है, ये 58,000 रुपीज़ का है, लेकिन 13,000 रुपीज़ में भी ये मिल रहा है और इस पर भी 7 डेज रिप्लेसमेंट बाई ब्रांड लिखा गया है और 6 मंथ की इस पर सेलर वारंटी यहाँ पर दी गई है। और इसका सेलर अगर देखेंगे तो जिष्णु इंटरप्राइजेज इंडिया मेंशन किया गया है। और ऐसे ही डेल का लैपटॉप एक अगर और हम देखते हैं तो इस पर भी 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट लिखा गया है। 1,29,000 रुपीज़ MRP है, 50,000 रुपीज़ में ये सेल किया जा रहा है। रिफर्बिश्ड लैपटॉप है, rentopc.com करके ये सेलर का नाम दिया गया है और 6 मंथ वारंटी फ्रॉम rentopc.com। तो जो सेलर है उसकी तरफ से इसकी वारंटी दी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे और वो आपको डिलीवर किया जाता है और 7 डेज़ के अंदर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो सर्विस सेंटर से रिप्लेसमेंट उसका आपको मिलेगा। तो सर्विस सेंटर वाले, मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों ऐसे प्रोडक्ट को रिप्लेस करके एक न्यू प्रोडक्ट आपको देंगे जो कि पहले से यूज्ड है, काफ़ी टाइम यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है, न्यू है, उसमें डैमेज भी हो सकते हैं, उसमें छोटे मोटे स्क्रैचेस भी हो सकते हैं। अगर स्क्रैचेस नहीं भी हैं फिर भी यूज्ड प्रोडक्ट का कभी भी रिप्लेसमेंट सर्विस सेंटर से क्यों मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाती है सेलर के ऊपर कि 6 मंथ की सेलर वारंटी दी गई है तो सेलर ही यहाँ पर आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब सेलर कहाँ पर बैठा हुआ है और आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, सेलर आपको उसकी सर्विस कैसे देगा? क्या जो सेलर है उसके अपने सर्विस सेंटर हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई एक छोटे सा कहीं पर करोल बाग में मान लिया कोई सेलर है, बहुत सारे वो पुराने लैपटॉप परचेज करता है और उनको आगे रिफर्बिश्ड करके उनको ठीक ठाक करके सेल करता है और वो आके यहाँ पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है और वो प्रोडक्ट आप परचेज कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है और उसकी सर्विस तो आपको कैसे मिलेगी? मान लिया कि वो दिल्ली में सेल कर रहा है, आप कहीं दूसरे सिटी में बैठे हुए हैं, तो आपको वहाँ पर सर्विस वो कैसे प्रोवाइड करेगा? आपको पैक करके या तो उसके पास भेजना पड़ेगा, फिर वो कब उसको ठीक करेगा, कब आपको रिप्लेस करेगा? तो इतना ज़्यादा सरदर्द यहाँ पर आई थिंक हो जाएगा आपको कि बिल्कुल समझ से बाहर ऐसी चीज़ है, कुछ भी यहाँ पे ठीक से क्लियर नहीं है। सर्विस सेंटर के रिप्लेसमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन मुझे तो कभी भी नहीं लगता कि सर्विस सेंटर वाले यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे कि अमेजोन के कस्टमर केयर से बात की कि अगर ऐसा प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका फिर क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि सेलर से आपको 6 मंथ की वारंटी मिलती है। सेलर अगर वारंटी प्रोवाइड नहीं करता है तो आपको फुल रिफंड कर दिया जाएगा। अगर 6 महीने की वारंटी दी गई है तो परचेज की डेट से 6 महीने के अंदर में कोई प्रॉब्लम आई, आपने सेलर को कांटेक्ट किया और सेलर ने उसकी सर्विस आपको नहीं दी तो अमेजोन फुल रिफंड आपको वहां पर कर देगा। लेकिन यहाँ पर अमेजोन एक कंडीशन लगा देता है कि आपको सेलर से रिटर्न में लेना पड़ेगा, चाहे आप ईमेल के थ्रू उससे रिटर्न में ले लें या उससे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट आप ले लें कि सेलर वहाँ पे डिनाई कर दे कि भी मैं इसकी सर्विस नहीं दूंगा, हालांकि मैंने ही 6 महीने की वारंटी दी है लेकिन फिर भी मैं सर्विस इसकी नहीं दूंगा। तो उस केसेस में अमेजोन आपको फुल रिफंड कर देगा। तो ऐसे में यहाँ पर सेलर से आपको रिटर्न में लेना पड़ेगा, आपका वो हेडेक हो जाएगा। आप कौन सा ऐसा सेलर है जो कि ये कह देगा कि मैं इसकी वारंटी नहीं दूंगा, ऐसा वो रिटर्न में कभी भी लिखकर नहीं देगा।
तो ये तो रही लैपटॉप की बात। रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन भी यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सैमसंग गैलेक्सी M14 यहाँ पर एक ये स्मार्टफोन आ रहा है सबसे पहला, इसको ही हम ओपन कर लेते हैं। सोल्ड बाई ऑथोराइज्ड डीलर इस पे लिखा गया है। 8,000 रुपीज़ का ये न्यू आपको मिल जाएगा, और जो ये रिफर्बिश्ड है ये 7,489 का मिल रहा है। इस पे भी 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट दी गई है वारंटी, और 6 मंथ की सेलर वारंटी इस पे दी गई है। ऐसे ही दूसरा हम कोई स्मार्टफोन अगर सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिए Mi 11X हम और देख लेते हैं। तो ये न्यू का प्राइस है 20,000 रुपीज़, लेकिन ये 15,799 में सेल किया जा रहा है, और ये सोल्ड बाई सेल ट्रू इसका सेलर दिया गया है। 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट इस पे भी दिया गया है। 1 ईयर की वारंटी यहाँ पे मेंशन की गई है। एंटाइटल 1 ईयर वारंटी फॉर प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया, सर्विस आर परफॉर्म्ड, Xiaomi ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कंडक्टेड, रिक्वायर वैलिड प्रूफ, मॉडल सीरियल नेम। तो यहाँ पर जो है ब्रांड की तरफ से ही आपको इसकी वारंटी मिलेगी। तो ये जो है रीन्यूड प्रोडक्ट होगा, और ये ऑथराइज्ड सेलर के पास में होगा। ये हो सकता है कि रिटर्न आइटम हो, एकदम परफेक्ट कंडीशन में हो, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। ये रीन्यूड होगा, लेकिन इस पर भी रिफर्बिश्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर ब्रांड से ही इसकी वारंटी मिलती है तो आई थिंक ये बेटर ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। Vivo X70 Pro यहाँ पे एक मॉडल हम देखते हैं, इसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पे वारंटी पॉलिसी में देखते हैं 6 मंथ सेलर वारंटी इस पे भी मेंशन किया गया है। सोल्ड बाई अमन ट्रेडर्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। 7 डेज सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट वारंटी इस पे दी गई है। तो सर्विस सेंटर वाले तो कभी भी इसको रिप्लेस करके नहीं देंगे। अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इशू आता है, वो हमें यहाँ पे सेलर से ही डील करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अमेजोन पे छोटे मोटे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अमेजोन रीन्यूड अगर आप लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे ज़ैबोनिक्स के ये आपको सेल किए जा रहे हैं। रिफर्बिश्ड यहाँ पे ये माइक्रोफोन सेल किया जा रहा है। ये एक वाईफाई कैमरा है यहाँ पर, ये ईयरबड्स हैं यहाँ पर। तो ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि रिटर्न किए गए हैं, या इनके बॉक्स वगैरह डैमेज हो गए होंगे, ओपन बॉक्स ये हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट भी आपको दिखेंगे कि अगर न्यू आप परचेज करेंगे वो आपको कम प्राइस में मिलेगा, और रीन्यूड या फिर रिफर्बिश्ड कैटेगरी में वो ज़्यादा प्राइस में सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी रिफर्बिश्ड ही मेंशन किया गया है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट हैं वो ऑलमोस्ट न्यू आपको मिलेंगे। ये 7 डेज का रिप्लेसमेंट पीरियड आजकल सभी चीज़ पे रहता है, तो कोई भी बंदा अगर इसे परचेज करेगा तो 7 डेज के अंदर ही उसे रिटर्न करना पड़ेगा, और उससे पहले ही 2-3 दिन में ही रिटर्न कर देता है, क्योंकि फिर वो 1-2 दिन का पिकअप का टाइम भी उसमें लग जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट हैं वो इजीली यहाँ पे आई थिंक परचेज किए जा सकते हैं, ये हमेशा ठीक निकलते हैं। लेकिन जो बड़े प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, लाइक स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इन्हें परचेज करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की है। हालांकि 2-3 साल पहले की अगर बात होती तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट यहाँ पे कर देता कि आप परचेज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पहले किसी भी चीज़ को परचेज करके अमेजोन पे रिटर्न करना काफ़ी इजी था। इवन एक टाइम पे आई थिंक 2015 या 2016 में अमेजोन एक पॉलिसी लेकर आया था, नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी। मतलब कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लें, उसे आप रिटर्न कर दें, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा। और बहुत से उसका काफ़ी ऐड भी टीवी पे अमेजोन ने चलाया था, और काफ़ी बढ़िया पॉलिसी वो थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो रिटर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम उनमें हो जाती है। ये अगर आप देखेंगे तो ये एक गिम्बल मेरे पास में रखी हुई है, और करीब 3 साल इसको हो गए हैं। तो ये मैंने रीन्यूड कैटेगरी में परचेज की थी, और एकदम ब्रांड न्यू सील पैक बॉक्स में मुझे मिली थी। सील पैक तो नहीं कह सकते, ओपन बॉक्स उसको किया हुआ था, लेकिन एकदम ब्रांड न्यू था, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ एक्सेसरीज वगैरह इसकी सारी उसमें बॉक्स में मुझे मिली थी। और 3-4 साल इसको यूज़ करते हुए मुझे हो चुके हैं, और ये अभी तक जो है एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। एक मेरे पास में ये माइक्रोफोन रखा हुआ है, ये बोया का एक माइक्रोफोन है। ये मैंने 70 रुपीज़ में परचेज़ किया था, जबकि इसका MRP, जबकि ये करीब 1,000 रुपये में सेल होता है, लेकिन 70 रुपीज़ में आ रहा था। ये एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में था। इसमें प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर एक बैटरी लगती है, वो बैटरी मिसिंग थी। तो अमेजोन से मैंने भी एक रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मंगाया है। ये बोया का M1 लैपल माइक है, जो कि यूट्यूबर में काफ़ी फेमस है। तो सारी चीज़ें फ्रेंड्स इसके अंदर दी गई हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक जो इसका बैटरी इसके साथ में आती है, वो इसमें बैटरी मिसिंग है। तो वो बैटरी मार्केट में ईजिली 10-15 रुपये में मिल जाती है, वो मैंने वहाँ से परचेज़ कर ली। तो और एक और मेरे पास में बोया का माइक था, तो वो भी मैंने परचेज़ किया था। वो भी मुझे आई थिंक 900 रुपीज़ में मिल गया था, और एक्चुअल में उसका प्राइस करीब 2,000 रुपये के आसपास था। एक मैंने ये एंट स्पोर्ट का
जो हेडफोन है ये भी परचेज़ किया था, एक ब्लोअर परचेज़ किया था, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर परचेज़ किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये लैपटॉप सेल किए जा रहे हैं, जो स्मार्टफोन सेल किए जा रहे हैं, इनको परचेज करना आई थिंक थोड़ा सा रिस्की है। तो ऐसे जो छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं वो तो आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो स्मार्टफोन है, जो लैपटॉप है, उन्हें अगर आप परचेज ना करें तो बेटर रहेगा। आप किसी भी ऑफलाइन अच्छी शॉप पे जाएं, वहाँ पर प्रॉपर चेक करके अच्छी तरीके से और वहाँ से कुछ वारंटी वगैरह लेकर ही वहाँ पर आप उसको परचेज करें। कम से कम अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली जाकर उस शॉप पे आप कंप्लेन तो कर सकते हैं, और जब शॉप वाले हैं उनके पास में रिपेयर वाले भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको रिपेयर भी करके दे देंगे। ऑनलाइन से परचेज कर लेंगे तो उसकी सर्विस आपको कैसे मिलेगी कुछ भी इसमें पता नहीं है, और सेलर अगर डिनाई कर देता है और रिटर्न में आपको नहीं देता है तो फिर और बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।